2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। उनका एक विधायक है, काफ़ी लंबे समय से है, मुस्लिम विधायक है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, सबसे मिलता है, किसी का भी काम हो चल देता है। मुलायम सिंह गए और मीटिंग की और पूछा, चुनाव के बीच में सबने कहा, मतलब 40-50 लोग थे पार्टी के, कहा अरे आप जीत रहे हैं, आपको कौन हराएगा। तो उससे पूछा कि तुम बोल नहीं रहे हो। तो उसने कहा आप चुनाव हार रहे हैं कम से कम 60,000 वोट से। सबको बाहर निकाल दिया। कहा बताओ क्या हो रहा है। अच्छा, बताए यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, ऐसे ठीक होगा। ये बताने वाला राहुल जी के पास कोई नहीं है। नहीं, सुनने वाला तो हो, बताने वाले तो होंगे। उसकी रीच ही नहीं, वो पहुंच ही नहीं पाएगा जो ये बता पाए। एक कंट्रास्ट बताता हूँ बीजेपी का। मैं बीजेपी के एक बड़े नेता के पास बैठा हुआ था, तब चुनाव होने वाले थे हरियाणा वगैरह के। तो उन बात में उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब हमारे पास हमारे अपने नेता आते हैं तो वो जो बात बताते हैं हम ये नहीं मानते कि वो सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका अपना असेसमेंट होता है। तो वो अपना अलग मैकेनिज्म भी खड़ा करते हैं लोगों से, क्योंकि लोगों से सीधा संवाद या वहां पर धरातल पे क्या हो रहा है ये आज भी और मोदी भी जी जानना चाहते हैं। या ये अमित शायद- शाह जी गुजरात के गांव-गांव में आज भी कभी भी छोटे वर्कर को रात को 11 बजे फोन आ सकता है कि अच्छा। क्या हो रहा है। जब तक काउंटर आपका प्रधानमंत्री feedback- और बिल्कुल गृहमंत्री का भी। 100%, और पूरे देश में, खाली गुजरात की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वही तो काउंटर मैकेनिज्म है, वही तो फीडबैक सिस्टम है। अगर देखिए मैं कहीं जाता हूं किसी के पास तो मेरा कोई ना कोई मोटिव हो सकता है, और जब तक आपका डिसीजन मेकिंग ग्राउंड लेवल फीडबैक से नहीं होगा तब तक आपका डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगा। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आखिरी आसाम का चुनाव था जब भैरव जो भंवर सिंह जो अपने भंवर जो जितेंद्र सिंह जी जो है वो वहाँ के इंचार्ज थे। भंवर जितेंद्र सिंह। जी yes। उनका भी नाम है, हाँ, किया गया है इसमें इसमें। फोटो में नहीं है बट वो भी है। और उस टाइम पे उसके पहले गुलाम सुन रहे नबी जी नए थे वहां पे। आसाम के संगठन चुनाव महासचिव बनने वाले में हैं। जब उस टाइम पे बैठकें होती थी, मैं भी था, तो उसमें गुलाम नबी जी ने एक गुस्सा होकर दुख के साथ कहा कि यार मेरे से एक बार फीडबैक तो ले लेते, कि जो बदरुद्दीन के साथ में बोले आपने जो ये टाइप का ये काउंटर प्रोडक्टिव है। पर गुलाम नबी जी जैसे सीनियर सीजन्ड आदमी जो आसाम को पहले जिता चुके हैं, उनका एक बार फीडबैक भी नहीं लिया गया था। और यही है आज भी, ऐसे नहीं कि पार्टी में। और एक चीज बोल रहा हूं जो प्रियंका गांधी जी करूंगा, किसी भी प्रकार से आज उनको भी किस प्रकार से साइडलाइन किया जाए, ये कोटरी का वो काम भी है कि कुछ भी करके ये हो कि भाई एक ही चेहरा दिखना चाहिए, एक ही। और वो इनसिक्योरिटी में वो अपने नेता का कितना नुकसान करते हैं पार्टी का उनको राहुल समझ गांधी की कोठरी प्रियंका गांधी को कैसे दूर रखा जाए, इस पे भी काम करती है। 100%, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं वो सबसे उसमें मुखिया है। जयराम रमेश 100% उनका काम यही है कि भाई किस प्रकार से ये जो है भाई यही चमकना चाहिए, और वही इनसिक्योरिटी का फायदा भी उठा के अब हम अपनी अड्डा दुकान लेके चला आदमी का रहे बना रहे हैं। हैं। बिल्कुल, भाई अपनी दुकान भी उसी में चल उत्तर रही है। प्रदेश विधानसभा चुनाव को 3 साल हो गए, प्रियंका वाड्रा को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, राष्ट्रीय महामंत्री का पद मिला है बस। पर आपने जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन अलंकार समय का दिया, बड़ा दिलचस्पी जाके आपने कहा भाई जैसे हैं राहुल गांधी। 100% वो साथ में ही रहते हैं, परछाई तो की इनका तरह है। इन्फ्लुएंस बहुत है उनके, हाँ, और बिल्कुल, और काफी समय मिलता है इनको राहुल गांधी से। 100%। मीनाक्षी नटराजन को हम जानते हैं, इनको तो कुछ वर्षों से जी, एमपी की राजनीति कर रही हैं। कृष्णा लवरू को अभी हमने बिहार में देख लिया। सचिन राव ये उनके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो जो आपने शब्द यूज किया वो शब्द प्रयोग उनका ही है कि भाई ये जो जय जगत है, हाँ, ये जो इनका उनका- दिया हुआ ये है। इनका शब्द है ओरिजिनल। अच्छा, तो ये बेसिकली उनके पुराने वो हैं, और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रन करते हैं कैसे पार्टी को, जैसे अभी ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग वगैरह का जो चल रहा है पूरे देश में, ये उनका प्रोग्राम है, उनका सचिन राव जी का है। पर ये अब जैसे के राजू जी तो पुराने उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी टाइप के थे भी, संत अपना वेणुगोपाल जी के आने से पहले से। पर वापस मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी है, हरियाणा जीते, आज उसके बाद में बिहार हुए। भूपेंद्र यादव जी है, महाराष्ट्र जीते, उसके बाद में वेस्ट बंगाल है, और 24/7। और वापस मुझे खुशी उस बात की इसलिए हो रही है सौरभ जी कि यहाँ किसी व्यक्तिगत क्रेडिट का काम नहीं है, पूरी मशीनरी। ठीक बात। मतलब 10 बॉक्स हैं तो 10 के बॉक्स अपना काम ईमानदारी से करते हैं। वो दूसरा क्या करता है, देयर इज अ कंपटीशन ऑफ डूइंग गुड, नॉट पुटिंग अदर पर्सन डाउन। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। वो जो दो सर्कल, आखिरी 30 सेकंड प्लीज के एक सर्कल होता है कांग्रेस पार्टी में, गिराने का सर्कल जो है वो काम करने वाले सर्कल से बड़ा होता है। अच्छा। आप काम करने में टाइम नहीं देंगे, आप उसको कैसे गिराएंगे उसमें टाइम देंगे। और आपने जो लॉ, आप जो अभी राज्यसभा की जो बात कर रहे हैं, मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। पूरी रेस लगी हुई है, पुराने नए भागो या जो मिल जाए सही है। अच्छा। वापस अब ट्रेलर दिख रहा है आपको कर्नाटक में, DK शिवकुमार वहां पे उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काम किया इतने वहां पे और जीत दिलाई।
उनको पूरी तरह से प्रॉमिस दिया गया था, क्योंकि उस समय पे मैं था, आज 2.5 साल हुआ वापस प्रॉमिस पूरी करने में वही दरबारी फीडबैक क्या दे रहे हैं। अगर उनका प्रॉमिस पूरा कर दिया तो हमारी जो है कर्नाटक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वापस कुछ होगा कर्नाटक में, ब्लेम किसको करेंगे? बीजेपी को। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? आप अगर इतने बड़ी पार्टी लेके 3 स्टेट आपके बचे हुए हैं तो आपकी सेंट्रल लीडरशिप क्या करी? हरियाणा में वोट चोरी कर रहे हैं, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र, उनका झगड़ा पूरे पब्लिक में था।